हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर का न्यू एपिसोड आ गया है। इस बार हम आस्था और यूनो को लूसियस के अगेंस्ट लड़ते हुए देखेंगे। पिछले एपिसोड में नाच ने अपने 4-वे डेविल यूनियन का यूज करके अपने ब्रदर पैलेडिन मॉर्गन को हरा दिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स ने पैलेडिन्स और लूसियस के सभी क्लोन्स को हरा दिया है और अब लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल गया है। इसके बाद हम अद्रमिलेज को देखते हैं जो शॉक होते हुए कहता है, क्या सच में लूसियस को पहले से ही पता था कि चीजें इस तरह होंगी? किसने सोचा था कि वो सभी आर्चेंजल पैलेडिन्स को हरा देंगे? लेकिन सच में वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसके बाद हम ब्लैक बुल्स के बेस को देखते हैं जिसने लूसियस के एक क्लोन को हरा दिया था। फिर हम सारे मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो लूसियस के क्लोन्स से लड़ रहे थे। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि लूसियस हार रहा था। इसके बाद अड्रामिलेक फिर से कहता है, क्या सच में लूसियस ने इतनी दूर तक फ्यूचर देखा था और अब तो बस वो बचा है? इसके बाद हम आस्था और यूनो को देखते हैं जो लूसियस की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही यूनो लूसियस तक पहुंचने वाला था, उसे फील होता है कि बेल का नेवरलैंड स्पेल अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। उसी टाइम आस्था यूनो को चार्मी का माना रिप्लेनिशिंग फूड देता है। जैसे ही यूनो और बेल उसे खाते हैं, उनका माना फिर से रिस्टोर हो जाता है। इसके बाद आस्था कहता है, बस लूसियस को हराना है और इस ह्यूज स्पेल को बंद करना है। इसके तुरंत बाद आस्था और यूनो लूसियस तक पहुंच जाते हैं। वहां लूसियस एक चेयर पर बैठा होता है। लूसियस यहाँ पर पूरी तरह से एजन जैसा दिख रहा होता है। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, लूसियस उनका वेलकम करता है और कहता है, तो तुम यहाँ तक पहुंच गए आस्था, यूनो। लेकिन ये अफसोस की बात है, मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे पीसफुल वर्ल्ड को आखिरी सांस तक रोकने का दम रखते हो। आस्था लूसियस से कहता है, मुझे नहीं पता कि वो वर्ल्ड अच्छा होगा या बुरा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। जब सिस्टर लिली पैलेडिन फॉर्म से वापस आई तो वो रोने लगी और अपने की पर रिग्रेट करने लगी। अगर तुम सच में एक पीसफुल वर्ल्ड बना रहे हो तो सिस्टर लिली जैसी एक अच्छी इंसान को ऐसा कुछ क्यों सहना पड़ा? यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसियस अपने इस प्लान के साथ ट्रू पीस नहीं ला पाएगा। जैसे जूलियस ने कहा था, तुम ट्रू पीस लाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दोगे। इसके बाद लूसियस सच को एक्सेप्ट करने के बजाय आस्था से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है आस्था, तुम इस दुनिया का फ्लॉ हो और जब तुम इस फ्लॉ में शामिल होते हो तो लोग आखिर में दुख ही सहते हैं। बताओ ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? लूसियस का मतलब था कि आस्था जो इस दुनिया का फ्लॉ है, उसके होने से लोगों को दुख सहना पड़ता है। तभी यूनो आस्था को डिफेंड करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम ऐसे गॉड नहीं हो जो सच में हम ह्यूमंस के लिए पीस की कामना करता है। तुम तो बस एक इंसान हो जिसे ये पसंद नहीं आता जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तुम बस एक सेल्फ राइचस बास्टर्ड। लेकिन लूसियस को लगता है कि आस्था और यूनो उसकी बात नहीं समझ रहे और उन्हें समझाना बेकार है। इसीलिए वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और अपनी सिबलिंग्स की पावर्स को खींचने लग जाता है। इसके बाद वो खुद को एक पैलेडिन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लूसियस आस्था और यूनो पर एक बहुत बड़ा अटैक स्पेल लॉन्च करता है और कहता है, मैं तुम्हें हराकर एक आइडियल वर्ल्ड बनाऊंगा। और दूसरी तरफ आस्था और यूनो एक साथ कहते हैं, हम तुम्हारे इस आइडियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे तुम्हारे साथ ही। और वो दोनों एक ही अटैक में लूसियस के स्पेल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन तभी लूसियस बहुत स्पीड में आकर आस्था को एक जोरदार घूंसा मार देता है। यूनो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने सेंट स्पिरिट ऑफ जेफिर से लूसियस के पीछे से अटैक करता है, लेकिन लूसियस जीनन के बोन मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद लूसियस अपना पूरा ध्यान आस्था पर लगा देता है और उस पर डांटे, वनिका और जीनन के मैजिक से अटैक करता है। लेकिन आस्था उसके अटैक को पहले ही देख लेता है और अपने एंटी मैजिक का यूज करते हुए उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी बीच यूनो स्पिरिट ऑफ बोरियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लूसियस पर अटैक करना शुरू कर देता है। साथ ही वो सेंट स्पिरिट ऑफ नोटोस का यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। लेकिन लूसियस ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यूनो पर अटैक कर देता है जिससे यूनो घायल हो जाता है। तभी आस्था वहां पहुंच जाता है और यूनो को बचा लेता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों लगातार लूसियस पर अटैक करने लगते हैं। इस टाइम लूसियस की हालत खराब हो रही थी। लूसियस अपने मन में सोचता है, यूनो वो था जिसे माना से प्यार था, जो पूरी तरह से अनलिमिटेड पोटेंशियल से भरा हुआ है और विंड और स्टार मैजिक का यूज करता है। वहीं आस्था के पास एंटी मैजिक है, एक ऐसी पावर जो सभी तरह के मैजिक को न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पावर्स रखते हैं। उनकी पावर्स को तो एक दूसरे को रोकना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी टीम क्यों है? तभी लूसियस को एहसास होता है कि आस्था और यूनो इतनी अच्छी टीम इसलिए थे क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें रखते थे और हर बार एक दूसरे को सरपास कर देते थे। इस तरह उन्होंने लूसियस की भविष्यवाणी को भी सरपास कर दिया। इसके बाद आस्था अपनी डीमन स्लेयर सोर्ड लूसियस की तरफ फेंकता है। जैसे ही लूसियस इसे डॉज करता है, आस्था उसके पास पहुंच जाता है और अपनी डीमन स्लैशर कटाना का यूज करते हुए जेटन से लूसियस के हाथों पर अटैक कर देता है। लेकिन लूसियस एक काउंटर मेजर स्पेल तैयार करने लग जाता है और तभी यूनो अपने सेंट स्पिरिट ऑफ बोरियस से उस पर जोरदार अटैक कर देता है जिससे लूसियस जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बेल और बाकी मैजिक नाइट्स जीत का जश्न मनाने लगते हैं और वो कहती हैं कि यूनो ने लूसियस को हरा दिया। लेकिन जैसे ही आस्था और यूनो खुश हो रहे होते हैं, अचानक उन्हें एक धड़कन की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज शायद लूसियस की हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि जिस लूसियस से आस्था और यूनो लड़ रहे थे वो लूसियस का एक क्लोन हो, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।